सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो हम डॉक्टर का अपहरण यह विज्ञान कथा पढ़ रहे हैं। डॉक्टर का अपहरण ये जो कहानी है वह डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे इन्होंने लिखी है। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी बताते हैं कि आपने तो सुना ही होगा कि डॉक्टर भटनागर लापता हो गए हैं। यानी डॉक्टर भटनागर जो है वह एक दिन लापता हो जाते हैं। रात के 2 बजे कोई उन्हें बुलाने आता है और वह उनके साथ चले जाते हैं और फिर वह बहुत दिनों तक वापस नहीं आते। पुलिस भी उन्हें ढूंढती है लेकिन वह नहीं मिलते। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती। पुलिस को लगता है कि शायद उन्हें कोई गुंडों का समूह या दल उठाकर ले गया हो और हो सकता है कि उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। या पुलिस यह भी अंदाज़ा लगाती है कि हो सकता है कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। तो यहाँ तक एक कहानी हमने पढ़ी है। तो आइए देखते हैं यहाँ से आगे की कहानी। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। तो देखो इसमें से कठिन शब्दार्थ प्रतीक्षा करना का मतलब है इंतजार करना, ये एक मुहावरा है। निराश होना का मतलब है हताश होना। तो देखो यहाँ पर डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी आगे कहानी में बताते हैं कि डॉक्टर भटनागर के गायब हो जाने के बाद कई दिन बीत गए लेकिन डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिली और उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने की वजह से सब परेशान थे। पुलिस परेशान थी, उनकी पत्नी परेशान थी और इस तरह से घटना घटित हो जाने की वजह से आस पड़ोस के लोग भी डर चुके थे, यानी भयभीत हो गए थे। और यही कारण था कि इस वजह से ही डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार समाचार पत्र में छपा था और लोगों में डर का वातावरण ज़्यादा दिन तक न फैला रहे, इसलिए इस बात को दबा दिया गया। यानी ये जो घटना घटित हुई थी डॉक्टर भटनागर के गायब होने की, वह सिर्फ एक ही बार समाचार पत्र में छपी थी और भय का वातावरण न बन जाए इसलिए उस समाचार को फिर से दोबारा समाचार पत्र में नहीं छपा गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, यानी कई महीने हो गए, फिर भी डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी और उनकी पत्नी जो थी वह निराश हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी, यानी कहाँ कहाँ गए, कैसे गए। यानी रात के समय में तो वह हर रात को वो मरीजों को देखने के लिए कितने भी बजे जाते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। रात के 2 बजे कोई उन्हें बुलाने आ गया और वह उनके साथ चल दिए और तब से वह वापस नहीं आए थे। तो उनकी पत्नी भी निराश हो चुकी थी, पागलों जैसी उसकी हालत हो गई थी। वह रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती,
जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। सुबह उठकर वह दरवाजे पर आकर हर रोज देखती थी कि कहीं से डॉक्टर भटनागर वापिस आ जाए, और इसलिए वह उनका इंतजार कर रही थी। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजाते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। यानी देखो, बहुत दिन बीत गए, फिर भी डॉक्टर भटनागर वापस नहीं आए। और कई महीनों के बाद श्रीमती भटनागर ने फिर दरवाजे पर उसी गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उसी गाड़ी यानी कौन सी गाड़ी? जो गाड़ी डॉक्टर भटनागर को लेने के लिए आई थी। उस वक्त भी उन्होंने यानी श्रीमती भटनागर ने पहियों के निशान देखे थे। बिल्कुल वैसे ही निशान उन्होंने दरवाजे के बाहर फिर से देखे। तो उन्हें आशा हुई कि शायद डॉक्टर साहब आए हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी डॉक्टर भटनागर दिखाई नहीं दिए। तो उन्होंने तुरंत सूचना जो है वो पुलिस को दे दी। खोज का मतलब है तलाश। फिर तलाश शुरू हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना पुलिस के लिए कठिन हो गया था। और उन्हें एक सीडी मिल गई। सीडी प्लेयर आप जानते हैं ना। तो उन्हें एक सीडी मिल गई जो लिफाफे में बंद थी। उस पर श्रीमती भटनागर का नाम था और उन्होंने सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की। यानी पुलिस ने क्या किया, जैसे ही उन्हें सीडी मिली तो उन्होंने उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। तो जैसे ही उन्होंने सीडी लगाई, हतप्रभ रहना का मतलब है स्तब्ध रहना। जैसे ही उन्होंने उस सीडी में जो भी बातें हैं वह सुनी, तो वह स्तब्ध रह गए, हतप्रभ रह गए। उस सीडी में डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। अब देखो वह क्या बताते हैं कि वह बताते हैं कि हो सकता है कि आप लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वो बताते हैं कि उन्हें किसने किडनैप किया है या उनका अपहरण किन्होंने किया है, वो बताते हैं।
वह बताते हैं कि मैं आप लोगों से कई करोड़ मील दूर हूँ और एक सौरमंडल के ग्रह में हूँ। यानी उनका अपहरण किसने किया है? जो परग्रहवासी है उन्होंने उनका अपहरण कर लिया है। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है। यानी धरती पर रहने वाले लोगों के लिए वह संदेश भेज रहे हैं कि वह कहते हैं कि हमें लगता है कि दुनिया में सब कुछ हम ही है, लेकिन वह बताते हैं कि ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे अनेक सूर्य है और उसकी सूर्यमालाएं हैं और उनके पास भी जो ग्रह है उन ग्रहों पर भी दुनिया बसती है, ऐसा वह कहते हैं। और वह यह भी बताते हैं कि उन ग्रहों पर दुनिया जो बसी हुई है हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। उन्नतिशील का मतलब है प्रगतिशील, तो हमसे कई ज़्यादा वह प्रगतिशील है, ऐसा वह बताते हैं। और वह यह भी बताते हैं कि मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है। यानी आप सबसे मैं बिछड़ गया हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। यानी वह बताते हैं कि मुझे खुशी किस बात की है कि मुझे इस बात का पता चला कि जिस तरह से हम पृथ्वी पर लोग रहते हैं उसी तरह दूसरे ग्रहों पर भी लोग रहते हैं। और एक किस वजह से पता चला, तो मेरा अपहरण हो जाने की वजह से मुझे पता चला, ऐसा डॉक्टर भटनागर उस सीडी में बताते हैं। और वह बताते हैं कि मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे, यानी कुछ सीखेंगे, ऐसा वह कहते हैं। तो वह बता रहे हैं कि वह कैसे गए। तो देखो, हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। तो देखो, वो बताते हैं कि उनके साथ उस रात क्या हुआ जिस रात उनका अपहरण हुआ। तो वो बताते हैं कि क्या हुआ कि अमेरिका में हुए मेरे सम्मान, यानी डॉक्टर भटनागर एक बहुत ही होशियार डॉक्टर थे, तो इसलिए वो बताते हैं कि मेरा जब सम्मान हुआ अमेरिका में और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। यानी जिस ग्रह के लोगों ने उनका अपहरण किया है वहाँ के लोगों ने डॉक्टर भटनागर के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी गुप्त तरीके से। गुप्त का मतलब है छुपकर, इस सभी से। और वो बताते हैं कि तभी से मेरा अपहरण करने की यह योजना बना रहे थे कौन? प्रग्रहवासी। और उस रात को वो बताते हैं कि जैसे ही मैं घर के बाहर आया मुझे एक सवारी खड़ी दिखी। सवारी यानी गाड़ी, यानी जिसमें से बैठकर चला जा सके, उसे सवारी कहते हैं। और वह कहते हैं मुझे उस पर चलने का इशारा किया और मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। यानी उन्हें लगा कि ये कुछ अलग है, जो सवारी के लिए आई हुई गाड़ी है वो कुछ अलग है, और वह आश्चर्यचकित हो गए, चौंक पड़े। और इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, वह बताते हैं कि मैं सोचा कि ये कुछ अलग है और इसलिए वह वापस आने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और इसलिए वह कहते हैं कि जैसे मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता,
उससे पहले ही 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। जैसे ही वो यान बंद हो गया तो तेजी से यानी बहुत जोर से वह घूमकर सू सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। तो डॉक्टर भटनागर इस वजह से घबरा गए। वह बताते हैं कि घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। यानी वह बताते हैं, देखो उनका अपहरण जिस रात हुआ उस दिन उनको कैसे दूसरे ग्रह पर लोगों ने लाया। तो वह बताते हैं उन्हें उस यान में चढ़ने के लिए कहा गया। जैसे ही वह चढ़े उन्हें पता चला कि ये कुछ अलग सवारी है, तो उन्होंने उतरने के बारे में सोचा। लेकिन वह बताते हैं कि मैं विरोध करता उससे पहले ही 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया और यान तेजी से घूमकर उड़ता हुआ चला गया। और वह बताते हैं कि सब देखकर मैं घबरा गया और मैं बेहोश हो गया था और इस वजह से आगे का उन्हें कुछ याद नहीं। वह बताते हैं जब मैं जाग गया तो मैंने अपने आप को दूसरे ग्रह पर पाया और उन लोगों ने उन्हें एक अलग किस्म का यानी प्रकार का प्लास्टिक सूट पहनाया था। और किस लिए पहनाया गया था ये भी वह बताते हैं। वह बताते हैं कि ग्रह के वातावरण के अनुकूल मैं रह सकूं, इसलिए मुझे प्लास्टिक सूट पहनाया गया था। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, अब वो बताते हैं अब तो मुझे इस ग्रह पर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं और मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि देखो वह परग्रह वासियों ने उनका अपहरण किया है। तो जब तक वो लोग खुद से उन्हें नहीं छोड़ने आएंगे तब तक वह वापस नहीं आ सकते। इसीलिए वह कहते हैं कि मैं कोशिश भी नहीं कर सकता भागने की और इसीलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। यानी वह कहते हैं कि मुझे आप लोगों से बात करने का एक मौका मिला है, यानी संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति मुझे उनसे मिल गई है। वह क्या बताते हैं दूसरे ग्रह के बारे में? तो इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान हैं कि एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। यानी डॉक्टर भटनागर जी उस ग्रह के बारे में भारतवासियों को बताते हैं या पृथ्वीवासियों को बताते हैं कि वहाँ पर कैसा माहौल है। तो वह बताते हैं इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है, अजब सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं, यानी पृथ्वी के लोगों ने जितनी भी प्रगति की है उससे भी आगे यहाँ के लोग हैं, ऐसा वह बताते हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यानी उस ग्रह पर उन लोगों ने कितनी प्रगति की है इसके बारे में डॉक्टर भटनागर पृथ्वीवासियों को बताते हैं कि यहाँ पर इन लोगों के पास ऐसे यान हैं
कि एक सौरमंडल से दूसरे तक वह आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों के रहने के लिए घर बना रखे हैं, यानी ये बात भी वो बताते हैं यहाँ भी घर है, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां हैं, मोटर हैं, लेकिन सब कुछ जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग प्रयोग करते हैं उन सब से अलग है, बिल्कुल भिन्न है, ऐसा वह बताते हैं। भिन्न का मतलब है अलग। और वह यह भी बताते हैं कि इन ग्रहवासियों के अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। यानी वह यह भी बताते हैं कि जिन ग्रहवासियों ने यानी परग्रहवासियों ने मेरा अपहरण किया है उन्हें सौरमंडलों के बारे में और उनके ग्रहों के बारे में अधिक जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है। निकट का मतलब है पास। तो वो बताते हैं कि हमारा सौरमंडल इनके सबसे पास है और इसीलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। ये बातें वह सीढ़ी के माध्यम से बताते हैं। तो यहाँ से आगे जो कहानी है वह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।